Now, today we will discuss magnetic quantum number. It was proposed by Zeeman and it is denoted by symbol M. Now, it gives the number of permitted orientation of subshells. Student, हम main shell पढ़ चुके हैं. This is the orbit and this is the main shell, principal shell. For example, n is equal to 1. In the principal shell, there are subshells. There are subshells that is given by azimuthal quantum number L. Now, how these subshells are oriented in space? Because orbital is a three-dimensional space. Now, how these subshells are oriented in space? उनकी डायरेक्शन क्या है? उनकी डायरेक्शन क्या है वो हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. सो इट गिव्स द नंबर ऑफ परमिटेड ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल्स कि जो सबशेल्स आई थी वो स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है, ये हमें कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m. और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ m क्या है? -L to +L इंक्लूडिंग 0 मीन्स -L to +L इंक्लूडिंग 0 आल्सो. ठीक है स्टूडेंट. सो m की क्या वैल्यू है? -L to +L, -L to +L इंक्लूडिंग 0 आल्सो. सो इट टेल्स अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स. स्टूडेंट, ये कंसेप्ट कहाँ से प्रोड्यूस हुआ था? एक ज़ीमैन इफेक्ट था. हमने बहुत पहले डिस्कस किया था कि कोई भी अगर हम किसी एटम को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या कोई भी हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड फ्रॉम इनर शेल्स टू आउटर शेल्स एंड व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न बैक दे गिव मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो जो लाइन थी, जो कलर था, दैट इज स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ मेनी लाइन्स. दैट इज गिवन बाय ज़ीमैन और उसका इफेक्ट का नाम क्या था? ज़ीमैन इफेक्ट. सो स्प्लिटिंग का मतलब है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी कोई ना कोई क्या है? डायरेक्शन है. एक इलेक्ट्रॉन है, अब उसका जो इफेक्ट है स्पेस में, कलर्स उसी के कारण से आए कि ये जो इसका इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन्स का, इस जो इफेक्ट है उसके इफेक्ट की डायरेक्शन क्या है, उसी डायरेक्शन के हिसाब से क्या प्रोड्यूस हुआ? स्पेक्ट्रल लाइंस. क्या प्रोड्यूस हुआ? स्पेक्ट्रल लाइंस. स्पेक्ट्रल लाइन से ज़ीमैन ने कंसेप्ट निकाला कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका कोई ना कोई क्या है? स्पेस में ओरिएंटेशन है, जिसके कारण डिफरेंट ओरिएंटेशन होने के कारण डिफरेंट क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. So that's why this effect is given by Zeeman. Now, for a given value of n, total value of m is equal to n square. For example, student, हम s सबशेल ले लेते हैं. s सबशेल में l की वैल्यू क्या है? 0. तो m भी क्या होगा आपका? 0. So 0 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 0. अब हम p सबशेल ले लेते हैं. स्टूडेंट, ये सबशेल है, p सबशेल. अब मैं आपको m भी अभी बताता हूँ कि m एक्चुअली है क्या. पहले अब ये देख लो, ये वाला कंसेप्ट देख लो जो मैं भी डिस्कस कर रहे हैं. P में L की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 1. M क्या आ गया? -1 0 1, बिकॉज M की वैल्यू क्या है? -L to +L. अब जब आपका n इज इक्वल टू 1 था तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ L क्या होगा? 0 and 0, बिकॉज आपकी L की वैल्यू क्या थी? 0 to n-1. सो फॉर n इज इक्वल टू 1, L क्या आ गया स्टूडेंट? 1 - 1 क्या आ गया? 0. और m क्या आ गया? 0. अगर आपका n इज इक्वल टू 2 है तो L क्या होगा स्टूडेंट? 0 to 2 - 1 कितना आ गया? 1. अब फॉर L इज इक्वल टू 0, m क्या होगा? 0. अब फॉर L इज इक्वल टू 1, m की क्या वैल्यू आएगी? -1 0 1. सो हाउ मेनी परमिटेड ओरिएंटेशंस आ गई? फॉर सेकंड
प्रिंसिपल शेल कितनी आ गई, 1 2 3 4, एन कितना था स्टूडेंट 2, ओरिएंटेशन कितनी आई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, टोटल वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू क्या आएगा, एन स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, सो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल द टोटल वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू 2l प्लस 1। सो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ पे एल इज इक्वल टू क्या था 1, एल इज इक्वल टू 1 था, सो 2l प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट आपका आंसर 3। तो ये आपकी 3 ओरिएंटेशन आ रही हैं फॉर एल इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, फार्मूले प्रूव हो गए। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, टोटल वैल्यू ऑफ एम क्या आई, एन स्क्वायर। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल, टोटल वैल्यू ऑफ एम क्या आई 2l प्लस 1। एक बार फिर से एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल हम n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब n इज इक्वल टू 3 में l की वैल्यू क्या आएगी 0 1 2, बिकॉज l इज 0 टू n माइनस 1। अब फॉर l इज इक्वल टू 0 m क्या होगा 0, फॉर l इज इक्वल टू 1 m क्या होगा -1 0 1, फॉर l इज इक्वल टू 2 m क्या आएगा -2 -1 0 1 2 माइनस l टू l। अब स्टूडेंट फॉर n इज इक्वल टू 3 देखिए कितनी ओरिएंटेशन आई, एक, और ये एक ओरिएंटेशन, यहाँ पे कितनी है 3 ओरिएंटेशंस, और यहाँ पे कितनी है 5 ओरिएंटेशंस। 5 प्लस 3 कितनी होगी 8, 8 प्लस 1 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 9, तो n स्क्वायर। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n मैंने प्रूव कर दिया, n हमारा क्या था थर्ड शेल था, तो m की टोटल वैल्यू क्या आई, जो m है हमारे कितने आए टोटल 9 इज 3 स्क्वायर, तो ये मैंने प्रूव कर दिया। अब फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, फॉर एग्जांपल अब हम l इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, m की वैल्यू क्या आई 2l प्लस 1, l कितना है 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया 5। स्टूडेंट कितनी ओरिएंटेशन आ रही हैं 5 ओरिएंटेशन। सो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, m की क्या वैल्यू आ रही है n स्क्वायर, और अगर हमें l दिया हुआ है फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, तो m की क्या वैल्यू आ रही है 2l प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, मैंने प्रूव कर दिया, आपको समझा दिया है। नाउ अब मैं जो मेन कंसेप्ट समझाने वाला हूँ कि m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअली सिग्निफाई क्या कर रहा है। मेन तो सिग्निफाई यही कर रहा है कि वो परमिटेड ओरिएंटेशन बता रहा है कि जो सबशेल्स आई हुई हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे हैं उनकी ओरिएंटेशंस क्या है। अब स्टूडेंट हम बहुत देर से ऑर्बिटल कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल है क्या, अब वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट आया ऑर्बिटल का। एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपका ऑर्बिट आ गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन आ गया, फॉर एग्जांपल ये क्या आ गई आपकी शेल्स आ गई जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इन शेल्स के अंदर स्टूडेंट फिर से सब शेल्स हैं जिसको हम सब शेल्स बोल रहे हैं, जिनको हम सब शेल्स बोल रहे हैं। मतलब एक सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्या है डिफरेंट ओरिएंटेशंस है, चाहे वो एक ही सब शेल में है। एक सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ओरिएंटेशंस क्या है डिफरेंट ओरिएंटेशंस है। स्टूडेंट वही ऑर्बिटल है आपका, वही ऑर्बिटल है। मींस m जो हमें बता रहा है वो क्या बता रहा है, m हमें सिग्निफाई कर रहा है कि ऑर्बिटल। अब यहां पे जो फॉर एग्जांपल हमने l इज इक्वल टू 2 लिया था, तो m की वैल्यू क्या आई थी -2 -1 0 1 2। इट मीन्स फॉर l इज इक्वल टू 2 कितनी ओरिएंटेशंस आई 5 ओरिएंटेशंस। 5 ओरिएंटेशंस का मतलब है कितने ऑर्बिटल आए 5 ऑर्बिटल्स। l इज इक्वल टू 2 है आपकी कौन सी शेल थी d सब शेल। अब d सब शेल में फॉर एग्जांपल n हमारा 3 है, ये प्रिंसिपल शेल है। n3 के लिए फॉर एग्जांपल l कितना आ गया 2 0 टू n-1 है। 2 क्या सिग्निफाई कर रहा है d सब शेल। अब इन सब शेल्स के अंदर फिर से क्या है सब शेल्स जिनको हम क्या बोल रहे हैं ऑर्बिटल्स। क्या बोल रहे हैं ऑर्बिटल्स। इट मींस जो इन सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ओरिएंटेशंस स्पेस में क्या डिफरेंट। अब जो ये ओरिएंटेशंस है यही आपकी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये ओरिएंटेशंस क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हमने क्या बोला हुआ है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ओरिएंटेशन जो आई उनको क्या बोल दिया हमने, ऑर्बिटल। क्या बोल दिया, ऑर्बिटल। इट मींस डी सबशेल, डी सबशेल हैव कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, बिकॉज डी सबशेल हैव 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ चार्ज क्लाउड। ठीक है स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो इफेक्ट है वो कितनी ओरिएंटेशंस में है, डी सबशेल के लिए 5 ओरिएंटेशंस। ठीक है स्टूडेंट, 5 डिफरेंट डायरेक्शंस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एक केस ले लिया हमने, ये आपका 2s फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल है, ये आपकी मेन शेल आ गई, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, आपका सबशेल। और ये जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है इसका, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ऑर्बिटल। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट, अब फॉर एग्जांपल आपका ये आ गया p ऑर्बिटल, ये आ गया आपका p। फॉर एग्जांपल हमने 2p ले लिया। अब 2 का रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल शेल, p का रिप्रेजेंट कर रहा है सब शेल। और ये जो ओरिएंटेशन आई, डायरेक्शन आई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये आपका ऑर्बिटल सिग्निफाई कर रहा है। यही आपके सबशेल के अंदर है। इट मींस सबसे पहले क्या आई, प्रिंसिपल शेल, प्रिंसिपल शेल के अंदर क्या आया, सबशेल्स। अब इन सबशेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ओरिएंटेशंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं। इनकी सेम ओरिएंटेशंस नहीं है, इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। और वही ओरिएंटेशंस ऑफ चार्ज क्लाउड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। इट मींस इनके अंदर प्रिंसिपल शेल, सबशेल, उसके अंदर फिर से सबशेल। अब उस सबशेल के अंदर, सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस चार्ज क्लाउड की जो ओरिएंटेशन है, दैट इज कॉल्ड ए ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड ए ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट, अब ऑर्बिटल की डेफिनेशन समझ आ गई कि जो हमारा क्लाउड है, चार्ज क्लाउड है, वो सब शेल के अंदर किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ है, कौन से प्लेन में है, दैट इज कॉल्ड ए ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल ये आपका p आ गया, p सबशेल आ गई। फॉर एग्जांपल हमारी ये सेकंड प्रिंसिपल शेल p के आपकी सबशेल। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, ये एक्स एक्स की तरफ है, ये आपका वाई एक्स की तरफ है चार्ज क्लाउड, और ये आपका जेड एक्सिस की तरफ है। तो ये क्या आ गए, ये एक्चुअल ऑर्बिटल्स हैं। ये जो आपके ये आप लोब देख रहे हो स्टूडेंट, ये क्या है, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका ये लोब आ गया फॉर p सबशेल। p सबशेल के लिए मैंने आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने चार्ज क्लाउड बना दिया। ठीक है स्टूडेंट, इसको लोब बोलते हैं। और ये लोब क्या सिग्निफाई कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, सब शेल के अंदर। पहले प्रिंसिपल शेल, फिर सब शेल, फिर उसके अंदर फिर से सब शेल। अब उस सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो ये चार्ज क्लाउड है, ये चार्ज क्लाउड है कि वो चार्ज किस डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल ये आपका वाई एक्सिस की तरफ है, ये आपका वाई एक्सिस की तरफ है चार्ज क्लाउड। तो ये जो आपका चार्ज क्लाउड आपको दिखाई दे रहा है, मैं शेड कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ए ऑर्बिटल। इट मीन जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल्स, क्योंकि हमें ओरिएंटेशंस बताता है सबशेल्स की। सबशेल्स की ओरिएंटेशंस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है कहां पे, प्रिंसिपल शेल, फिर सब शेल, फिर सब शेल। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो इफेक्ट आया, दैट इज कॉल्ड ए ऑर्बिटल। मीन जो इफेक्ट आया, मीन जो ओरिएंटेशन आई सब शेल की। ठीक है आपका स्टूडेंट, तो दैट इज कॉल्ड ए ऑर्बिटल। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी उनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल आपका p सबशेल, p सबशेल के लिए आपके कितने ऑर्बिटल्स आ गए, मैं अभी आपको बता देता हूं। p सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 1, और m कितना आ गया, -1 0 1। इट मीन्स हाउ मेनी ओरिएंटेशंस, 3 ओरिएंटेशंस। 1 इज अलोंग x एक्सिस,
अनदर इज अलोंग वाई एक्सिस एंड थर्ड वन इज अलोंग जेड एक्सिस। जो आपका चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कौन कौन सी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और हमें किसने बताया, ये आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने, कि इस जो पी सबशेल है, पी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज क्लाउड है वो कौन सी डायरेक्शंस में है, वो 3 डायरेक्शंस में है फॉर पी सबशेल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ए ऑर्बिटल। इनको ऑर्बिटल बोला हमने। अब पी एक्स जो आपका ये है ऑर्बिटल, दिस इज ए पी सबशेल। लेकिन जो मैंने ये कहा है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये क्या है, दीज आर द एक्चुअल ऑर्बिटल्स। और ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड क्या है, ओरिएंटेशंस ऑफ चार्ज क्लाउड। ओरिएंटेशंस ऑफ चार्ज क्लाउड किसके अंदर, पी सबशेल के अंदर। और पी सबशेल कहां पे है, मेन शेल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया ऑर्बिटल। एंड जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल ये आपके पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल। स्टूडेंट ये अब एक्चुअल ऑर्बिटल है। ये आपकी पी क्या है, सबशेल है। फॉर पी सबशेल 3 ऑर्बिटल्स आए along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब तीनों इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम। सो दैट्स व्हाई दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट कंसेप्ट ऑर्बिटल का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट लास्ट आ गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्टूडेंट हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, सब शेल में, जिन जो, और उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या है ओरिएंटेशन, चार्ज क्लाउड की स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है ऑर्बिट में, ये आपका पूरा का पूरा इफेक्ट आ गया चार्ज क्लाउड का। अब ये ऑर्बिट कंसेप्ट भी, ये नहीं कि आपने ऑर्बिट कंसेप्ट छोड़ देना है, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा चार्ज क्लाउड क्या कर रहा है स्टूडेंट, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल मैंने क्या बोल दिया, सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ओरिएंटेशन है। अब स्टूडेंट एक ऑर्बिटल में, एक, ये आपका फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल आ गया, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो क्या होगी, ऑपोजिट। वो क्या होगी, ऑपोजिट। स्पिन मींस अब जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट तो कर ही रहा है स्टूडेंट, साथ में क्या कर रहा है आपका अपनी एक्सिस पे, सॉरी रिवॉल्व तो कर ही रहा है इलेक्ट्रॉन आपका अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन वो साथ में क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है। अपनी एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। अब रोटेशन 2 तरह की हो गई, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स मेन शेल, सब शेल, मेन शेल के अंदर, फिर सब शेल जिनको हमने ऑर्बिटल बोल दिया, वो क्या है, इफेक्ट ऑफ चार्ज क्लाउड। अब जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट वो रिवॉल्व तो कर ही रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा है स्टूडेंट, स्पिन भी कर रहा है। सो जैसे आपकी अर्थ अराउंड द सन रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। सो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन एंड रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे। सो सेम इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, रोटेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों आए, 3 क्यों नहीं आए एक ऑर्बिटल में, ये भी मैं बताता हूं आपको। अब स्टूडेंट अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, रोटेशन के कारण क्या पैदा होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड। क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस एक नॉर्थ पोल डेवलप हो गया, दूसरी तरफ क्या डेवलप हुआ, साउथ पोल। अब नॉर्थ और साउथ में क्या होगी, अट्रैक्शन। स्टूडेंट इनको एरोस के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ पोल को, दूसरा एरो रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ पोल को। अब नॉर्थ और साउथ में स्टूडेंट क्या होगा, अट्रैक्शन। क्या होगी, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगी तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, ऑर्बिटल के अंदर ही रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि रिपल्शन होगी तो वो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और आपका एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों वो क्या है, अट्रैक्टेड फॉर्म में है, उनमें अट्रैक्टेड फोर्स है कोई ना कोई। अट्रैक्टिव फोर्स का कारण कौन बना, ये आपकी स्पिनिंग। जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है।
सो रिवॉल्व करता हुआ क्या कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। और स्पिन के कारण क्या प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या प्रोड्यूस हुए, मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स अब क्या है, ऑपोजिट पोल्स हैं। अब ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन क्या है, ऑपोजिट स्पिन का मतलब है दोनों में क्या है, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन का मतलब है कि आपका एटम क्या है, स्टेबल। आपका एटम क्या है, स्टेबल, ठीक है स्टूडेंट। सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक क्या प्रोड्यूस हुआ, नॉर्थ पोल, दूसरा क्या प्रोड्यूस हुआ, साउथ पोल। क्यों, क्योंकि स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और ये नॉर्थ और साउथ में आपस में क्या है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑर्बिटल के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब एटम आपका क्या है, एक स्टेबल फॉर्म में है। अब अगर स्टूडेंट मैंने कह दिया कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, एक की नॉर्थ होगी, दूसरे का साउथ पोल आएगा, अब तीसरे का स्टूडेंट कोई ना कोई तो पोल आएगा। फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल आ गया स्टूडेंट, नॉर्थ और नॉर्थ में फिर से क्या होगी, रिपल्शन। अब रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती है। जब दो बॉडीज में रिपल्शन होती है तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब अगर स्टूडेंट ऑर्बिटल में एनर्जी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, तो वो क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। एक्साइटेड स्टेट्स आर अनस्टेबल। अब स्टूडेंट आपका एटम भी क्या हो गया, अनस्टेबल। एटम भी क्या हो गया, अनस्टेबल। सो केमिस्ट्री का रूल है, स्टेबिलिटी तभी होगी जब एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो आपका एटम और मॉलिक्यूल कौन सी स्टेट में चला गया, अनस्टेबल स्टेट में। तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में हो ही नहीं सकते। अगर हुए, फॉर एग्जांपल एक नॉर्थ है, एक साउथ है, फॉर एग्जांपल एक साउथ आ गया, नॉर्थ आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमने 4 सपोज कर लिए। अब ये नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होगी, रिपल्शन। साउथ और साउथ में क्या होगी, रिपल्शन। मैंने अभी कहा रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो आपका जो एटम है वो क्या हो गया, अनस्टेबल फॉर्म में आ गया। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, आपके एटम्स के यहाँ स्टेबल है, पूरा यूनिवर्स स्टेबल है। इट मीन्स एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। एक का क्या है, नॉर्थ, दूसरे का क्या है, साउथ। और इनको हम एरोज के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और S इज इक्वल टू, एक को 1/2 लिखते हैं और दूसरे को -1/2। फॉर एग्जांपल +1/2 इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ पोल, -1/2 इंडिकेट कर रहा है आपका साउथ पोल, ठीक है स्टूडेंट। सो वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू -1/2 एंड +1/2 which is signifies the spin or rotation or direction of electron on its axis during movement। अब मूव तो कर रहा है वो ऑर्बिट में, ये आपका ऑर्बिट है अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है लेकिन साथ में क्या कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है। सो रिवॉल्व भी कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है। ये आपकी एक्सिस आ गई। इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल में क्या डिफरेंट स्पिन है। -1/2 इंडिकेट कर रहा है फॉर एग्जांपल साउथ, और +1/2 इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ। कोई फिक्स नहीं है स्टूडेंट, ये वैसे ही नोटेशंस हैं। सो द स्पिन में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कहा ना ये फिक्स नहीं है। सो द इट रिप्रेजेंट, सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन है कि ये नॉर्थ एंड साउथ पोल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है, ये आपको याद करना है, आपके सिलेबस में नहीं है इसकी डेरिवेशन। तो इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि अब स्पिन कर रहा है मीन्स उसका कोई ना कोई मोमेंटम भी होगा। अब वो स्पिन का मतलब है एंगुलर मोमेंटम होगा। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम घूमने के कारण अपनी एक्सिस पे घूमने के कारण जो एंगुलर मोमेंटम पैदा हुआ उसका क्या फार्मूला है, h/2π स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s+1 एंड s इज ±1/2। मैक्सिमम स्पिन ऑफ एन एटम, पूरे एटम की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पिन है स्टूडेंट, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। मैक्सिमम स्पिन ऑफ एन एटम, एक एटम की मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पिन कितनी आएगी, 1/2 हाफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है स्टूडेंट।
कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं किसी एटम में, उसका हाफ वो क्या आएगा, मैक्सिमम स्पिन ऑफ एन एटम। ये भी स्टूडेंट आपने याद करना है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट डेरिवेशन नहीं है। सो ये आपकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपने एक याद करना है और एक मैक्सिमम स्पिन ऑफ एन एटम याद करना है, हाफ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। बाकी इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो न्यूमेरिकल्स में हम देख लेंगे, नेक्स्ट हमने वही देखना है। ठीक है स्टूडेंट, स्पिन क्वांटम नंबर ओवर हो गया। तो ड्यूरिंग रोटेशन अपनी एक्सिस के कारण क्या पैदा हुई, मैग्नेटिक फील्ड। अब इनकी जो रोटेशन है वो क्या है, एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है एटम ऑर्बिटल्स में। एंड एक की क्या स्पिन हुई +1/2 और दूसरे की क्या आई -1/2। इनको हम एरोज के साथ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अप एरो ये डाउन एरो। ठीक है स्टूडेंट, दिस रिप्रेजेंट एरोज रिप्रेजेंट स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है स्टूडेंट। नाउ क्वांटम नंबर एग्जांपल। अब एक फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ में कोई ना कोई एग्जांपल यूज करेंगे इसको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल शेल, हमने एक न्यू दिल्ली एग्जांपल ले ली। एन रिप्रेजेंट न्यू दिल्ली मेन शेल। एल एरिया, अब न्यू दिल्ली में कोई एरिया होगा, फॉर एग्जांपल ओखला, वो क्या है सब शेल। अब ये ओखला किसके अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर। किसके अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर। ये आपका सब शेल आ गया, जिसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एल। एन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका न्यू दिल्ली मेन शेल। एल रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू दिल्ली में कोई एरिया, वो क्या होगी सब शेल, फॉर एग्जांपल ओखला फेज 1। अब एम का रिप्रेजेंट कर रहा है उस एरिया में स्ट्रीट, वो क्या आ गया ऑर्बिटल। ये मैंने आपको बता दिया सब शेल, पहले मेन शेल फिर सब शेल के अंदर फिर से ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या है ऑर्बिटल, वो क्या है ऑर्बिटल सब शेल। सो ओखला फेस में कोई ना कोई स्ट्रीट है, स्ट्रीट क्या रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फॉर एग्जांपल बी ब्लॉक। अब हाउस नंबर, स्ट्रीट पे आ गए, हाउस नंबर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है स्पिन क्वांटम नंबर की, वो एक्चुअली है इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली कर क्या रहा है अंदर, वो क्या कर रहा है वो स्पिन कर रहा है, वो क्या कर रहा है स्पिन कर रहा है। तो हाउस नंबर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है एस। तो इस कंसेप्ट से आपको कुछ समझ आ जाएगा कि क्वांटम नंबर्स कैसे हमने याद करने हैं। मेन शेल के अंदर सब शेल के अंदर फिर से सब शेल, और सब शेल्स क्या हैं ऑर्बिटल्स, एक्चुअल ओरिएंटेशन ऑफ चार्ज क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं अपनी एक्सिस पे, मीन जो ऑर्बिटल का इफेक्ट है, जो उनका इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या कर रहा है वो स्पिन कर रहा है, वो क्या कर रहा है स्पिन कर रहा है। स्पिन करने के कारण क्या पैदा हुई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो उनकी स्पिन है वो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, तो एक क्लॉकवाइज स्पिन आ गई एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वांटम नंबर्स ओवर हो गया। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन क्वांटम नंबर्स। सो स्टूडेंट ये आपने याद करना है, अपनी कॉपी पे लिख लेना है आपने एल की वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आपको एग्जाम में आते हैं, थ्योरी नहीं इसकी एग्जाम में आती। जो वो तक अभी तक हमने पढ़ा है कुछ भी आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप ये चार्ट बना लो। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन, एल की वैल्यू क्या आएगी 0 to n-1। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एल, एम की वैल्यू क्या आएगी -L to +L इंक्लूडिंग जीरो। तो जीरो मीन जहां जीरो नहीं सिग्निफाई हो रहा स्टूडेंट, जीरो का मतलब है ऑर्बिटल। एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एम, हर ऑर्बिटल की क्या है दो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल n = 1 प्रिंसिपल लेवल, सब लेवल क्या आ गया एस सब शेल। फॉर एग्जांपल n = 2, अब मैंने आपको बोल दिया n = 1, तो l क्या होगा 0 to 1-1 मीन्स a की वैल्यू आई l = 0। l = 0 क्या सिग्निफाई करता है एस सब शेल, क्या सिग्निफाई करता है एस सब शेल। अब l की वैल्यू अगर 0 आई तो m की वैल्यू भी क्या आएगी 0 मीन्स कितने ऑर्बिटल आ गए एक ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल आ गए एक ऑर्बिटल। ये 0 वो वाला आपका मैग्नीट्यूड 0 नहीं सिग्निफाई कर रहा, ये 0 नंबर है, यहाँ पे नंबर है, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल हैं एक ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल हैं एक ऑर्बिटल। सो प्रिंसिपल लेवल n, मेन लेवल सब लेवल s आ गया, ऑर्बिटल भी यहाँ पे क्या आ गया s ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम n की वैल्यू 2 लें, n = 2, मैंने अभी क्या कहा
एल की वैल्यू क्या लेनी है, 0 to 2 - 1, इसका मतलब क्या आया 0 to 1। सो फॉर एल की वैल्यू 0, कौन सी सबशेल आई, एस सबशेल, और एम की वैल्यू क्या होगी 0, तो कितने आए ऑर्बिटल, ये कौन सा आया, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आ गया, एस ऑर्बिटल, क्या आ गया एस ऑर्बिटल। अब l की वैल्यू अगर 1 लोगे तो m की वैल्यू क्या आएगी -1 0 1, क्योंकि m की वैल्यू क्या है -L2 + L इंक्लूडिंग 0, कितने ऑर्बिटल्स आ गए 3 ऑर्बिटल। l की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, p सबशेल, क्या रिप्रेजेंट कर रही है p सबशेल। इस मीन्स p सबशेल के कितने आ गए, सब सबशेल्स आ गई, 3 आ गई, px py pz, मीन्स 3 ऑर्बिटल्स आ गए अलॉन्ग x एक्सिस, अलॉन्ग y एक्सिस, अलॉन्ग z एक्सिस। हमें कौन बता रहा है ये m, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, 0 to n - 1। अब l 0 लोगे तो कौन सा आ गया s, s सबशेल। अब f सबशेल का ऑर्बिटल भी कौन सा है, एक ही है, m इज इक्वल टू 0, वही s ऑर्बिटल आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर l की वैल्यू 1 लोगे, 1 का मतलब है p सबशेल, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आए, m इज इक्वल टू -1 0 1, कितने आ गए 3, px py एंड pz। n इज इक्वल टू 3 के लिए एक s सबशेल p सबशेल। अब l की वैल्यू कितनी रह गई 2, l अगर 2 होगा तो 2 कौन सिग्निफाई कर रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है, d सबशेल, ये आपकी d सबशेल आ गई। n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या आ गई d सबशेल। अब l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या है -2 -1 0 1 2। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स 5, ये देखिए 5 ऑर्बिटल्स आ गए, d सबशेल के कितने आ गए 5 ऑर्बिटल्स, मींस d सबशेल के अंदर कितनी आपकी सब शेल्स हैं, 5 सब आपकी शेल्स हैं। और उनकी डायरेक्शन क्या है, एक की XY प्लेन है, दूसरे की XZ प्लेन है, ओरिएंटेशन d ऑर्बिटल्स की, एक की YZ प्लेन है, एक की Z स्क्वायर है, एक की x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लेन है, ठीक है स्टूडेंट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स टू सॉल्व द क्वांटम नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द क्वांटम नंबर्स, ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप अच्छी तरह पढ़ लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ बेस ऑफ योर केमिस्ट्री। ये क्वांटम नंबर्स कोई नहीं पूछेगा, लेकिन स्टूडेंट जो बेस है ये सारी केमिस्ट्री में चलना है आपका, ये कॉन्सेप्ट सारी केमिस्ट्री में चलना है। सो दैट्स वाई इन लेक्चर्स को ध्यान से देखना है आपने, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है स्टूडेंट। थैंक्स।